बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफ्दर अली हूँ। नाज़रीन, यूक्रेनी सदर ने कहा कि मगरब में रूस के साथ तनाज़े को जिस तरह उछाला जा रहा है, इसकी यूक्रेन को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। उन्होंने और बहुत सारी बातें कही हैं कि सदर बाइडन सख्त बयानबाजी करके गलती कर रहे हैं और यूक्रेनी सदर की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान है, खासतौर पर वो भी उस वक्त पर जब अमेरिका ने जंग के लिए यूक्रेन पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। नीटो ने फौजें और असलहा भेजा, यूरोपीय यूनियन ने फौजी मशकें की। इन तमाम फौजी मशकों, असलहे और इन्वेस्टमेंट का क्या बना? यूक्रेनी सदर क्यों अमेरिका के खिलाफ बयान देने पर मजबूर हो गए? और तो और तालिबान किस बात पर इतना खुश हैं? कौन सी फतह हुई है? आज हम ये तहलका खेज इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है, हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफ्दर अली हूँ। नाज़रीन, नॉर्वेजियन हुकूमत के खुसूसी त्यारे में तालिबान का एक आला सतही वफ्द हंसता खेलता ओस्लो एयरपोर्ट उतरता है। ये मंजर बहुत दिलचस्प और देखने के लायक था, क्योंकि कुछ अरसा पहले इन्हीं तालिबान को दुनिया मुंह लगाने को तैयार नहीं थी। दारुल-हुकूमत ओस्लो के नवाह में एक होटल में तालिबान वफ्द की मौजूदगी पर नॉर्वेजन ही नहीं बल्कि यूरोपियन प्रेस ने भी सख्त नुक्ताचीनी की है। हत्ता के इस दौरे के खिलाफ मुजाहरे भी हुए हैं। नॉर्वे के वज़ीर आज़म जोनास गोहरस्टोयर ने तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के मौजू पर तालिबान वफ्द की अफगान सिविल सोसाइटी के रहनुमा और मगरबी सफारतकारों के साथ मुज़ाकरात संजीदा और ज़रूरी थे। इत्तलात ये भी हैं कि बंद कमरे में तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात का मरकजी मौजू अफगान ख़वातीन थी और अफगान ख़वातीन के लिए तालीम, मौजूदा हुकूमत में दीगर सियासी ग्रोहों की शमूलियत समेत कई एक ऐसे मौज़ूआत थे जो अमूमी तौर पर मगरबी प्रेस का पसंदीदा मौजू हैं, लेकिन बराह रास्त तालिबान के साथ कोई भी इन मौज़ूआत पर बात नहीं करता था। नॉर्वेजन सरजमीन पर सरकारी मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले तालिबान वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने की और तालिबान वफ्द के अरकान ने दौरे के पहले रोज़ अफगान सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात की, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं। अगले 2 दिन इन्होंने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फ्रांस और इटली के सफारतकारों के साथ कसीरुल-जहती मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है। अगरचे इन मुलाकातों को तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के मुतरादिफ नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन ये इस जानिब एक अहम कदम ज़रूर है। तालिबान को भी मौका मिला कि वो आलमी बरादरी के साथ बराह रास्त बातचीत करें, अफ्रीकन एक दूसरे के नुक्ता नज़र से आगाह हों और तालिबान वफ्द ने अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन और नॉर्वे के सफ़ीरों से मुलाकात के बाद कहा कि नॉर्वे हमें दुनिया के साथ स्टेज शेयर करने का मौका दे रहा है। और तालिबान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने, जो खुशी से निहाल हो रहे थे, मीडिया को बताया कि उनका दौरा बहुत कामयाब रहा। मगरबी दुनिया के साथ उनका ये बराह रास्त पहला मुनज़्ज़म मुकालमा था। मुत्तकी को तवक्को है कि इस राब्ते से अफ़गानों के लिए तालीम, सेहत और मुआशी इमदाद की बहाली की राह हमवार होगी। आलमी बरादरी ने तालिबान के काबुल पर कब्जे के फौरी बाद तमाम तर इमदादी सरगर्मियाँ बंद कर दी थी। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर को इस मुलाकात से उम्मीद लगी है कि मौसम सरमा गुजरने के बाद तालिबान तालिबात के लिए तालीमी इदारे खोल देंगे। मगरिब को एक अजीब मखमसे का सामना है। वो तालिबान के साथ रब्ता रखना चाहते हैं क्योंकि वो अफगानिस्तान की एक जिंदा हकीकत है, लेकिन साथ साथ उसे तालिबान के फिक्री या नज़रियाती पॉलिसियों से सख्त इख्तिलाफ है। वो इस खदशे को हकीकत का रूप इख्तियार करता देख रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान की इमदाद बहाल ना की गई तो लाखों लोग खुराक और अद्वियात की कमी की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे आलमी बरादरी को मुसलसल मुतवज्जे कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान के लिए 4.4 अरब डॉलर इमदाद फराहम करें। जानलेवा मौसम सरमा से अफगानों की जानों को खतरात लाक हैं। इससे बचने के लिए बेशुमार बैनुल-अक़वामी इदारे आलमी बरादरी से अपील कर रहे हैं कि वो अफगानों की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद करें। आम अफगान शहरियों को सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद पर सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। पाकिस्तान भी यही बात बार बार कहता आ रहा है कि खुदारा अफगानिस्तान में भूख के बादल मंडला रहे हैं, अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ा जाए। हर फोरम पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हक के लिए सदा बुलंद की है। कॉन्फ्रेंसेस पर कॉन्फ्रेंसेस, बड़े इजलास भी बुलाए, जितना हो सका अपने अफगान भाइयों की इमदाद की। सबसे पहले अपने बरादर मुल्क की मदद के लिए सदा बुलंद की और ये पाकिस्तान ने बुलंद की। दूसरी जानिब नॉर्वे अगरचे कोई बड़ा या अस्करी तौर पर ताकतवर मुल्क नहीं है, लेकिन कई दहाइयों से इसकी लीडरशिप आलमी मामलात बिलखुसूस तनाज़ात के हल में कायदाना किरदार अदा करती आई है। इसराइल और फ़लस्तीनियों के माबैन मुज़ाकरात का डोल इन्होंने ही डाला था। ओस्लो मुआहदा नॉर्वेजन की कोशिशों से हुआ। श्रीलंकन तामिल जंगजुओं और हुकूमत के माबैन भी कई अशरों तक मुसल्लह तनाज़ा चलता रहा है।
नॉर्वे वहां भी अमन बहाल कराने, फरीकैन के दरमियान एतमाद की बहाली और मुआहिदा कराने के लिए सरगर्म अमल रहा है। अब अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान में इनकी दिलचस्पी देखकर खुशी हुई है। नॉर्वे को कोई लंबे चौड़े सियासी या आलमी अज़ाम नहीं है, वो अमन से मोहब्बत करने वाला मुल्क है और दुनिया में अमन के क़याम के लिए इसने कई एक इदारे भी बनाए हुए हैं। चूंकि नॉर्वे एक अमीर मुल्क है, इसलिए वो आसानी के साथ इस तरह की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए वसाइल भी खर्च करने के काबिल है। नॉर्वे ही की तरह कतर ने भी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काम करके दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। और मजे की बात तो ये है कि अमेरिका के साथ तालिबान के मुज़ाकरात कराने में इसका करीबी किरदार रहा है और दुनिया ने इसको सराहा। अब भी कतर अफगानिस्तान के हवाले से सबसे ज्यादा सरगर्म है, लेकिन वो अपनी कोशिशों और कामयाबियों का ज्यादा चर्चा नहीं करता। दुनिया में ऐसे ममालिक और तंजीमों की अशद जरूरत है जो खालिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तनाज़ात के हल में मदद करें। बदकिस्मती से मगरबी ममालिक जो इंसानी हुकूक के बहुत बड़े अलमबरदार हैं, जब उनके मुआशी मफादात का उसूली मौक़िफ़ के साथ टकराव होता है तो वो अंधे, गूंगे और बहरे बन जाते हैं। हालांकि उन्हें अंधे, गूंगे और बहरे नहीं बनना चाहिए, बल्कि उन्हें अक़वाम आलम की रहनुमाई करनी चाहिए। यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको यूक्रेनी सदर के बयान के बारे में बताएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, यूक्रेन के सदर ने बैनुल-अक़वामी मीडिया से बात करते हुए मगरिब से अपील की है कि वो रूस के साथ कशीदगी के मामले पर खौफ और हिरास पैदा न करें। इनका मतलब क्या है? रूस के साथ कशीदगी के मामले पर खौफ और हिरास पैदा न करें, क्योंकि इसने यूक्रेन की पहले से ही कमजोर मईशत में सरमायाकारी को मजीद नुकसान पहुंचाया है। मगरिब जिस तरह रूस के साथ हमारी कशीदगी को उछाल रहा है, इसकी यूक्रेन के अवाम को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सदर जो बाइडन अपनी सख्त बयानबाजी से गलती कर रहे हैं। अमेरिकी सदर बाइडन ने जुमेरात के रोज कहा था कि वो समझते हैं कि रूस अगले माह अपने पड़ोसी पर हमला कर सकता है। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने जुमे को ताहम इस तरह की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि मॉस्को कोई जंग नहीं चाहता। इस वक्त यूक्रेन की सरहद पर तकरीबन 1 लाख अफवाज तैनात हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना था कि इन्हें कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आया, क्योंकि गुज़श्ता मौसम बहार में भी रूसी फौज इसी तरह मौजूद थी। यूक्रेनी सदर ने कहा कि बाज़ इंतहाई काबिल एहतराम सरबराहान ममलिकत भी ऐसे इशारे दे रहे हैं गोया कल ही जंग शुरू हो जाएगी। इस तरह के खौफ व हिरास से हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम यूक्रेन के लिए कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा है। व्हाइट हाउस बड़े पैमाने पर जंग के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करके गलती कर रहा है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि सड़कों पर टैंक मौजूद हैं, हम जंग में हैं, हमारी फौज सड़कों पर उतर आई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि यूक्रेन जंग नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका और नीटो का दबाव था कि जंग की जाए। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट, नीटो का असलहा और फौजें, यूरोपीय यूनियन की मशकें सब ज़ाया गईं। इससे बदतरीन शिकस्त तो अमेरिका को अफगानिस्तान में नहीं हुई थी जितनी यहाँ यूक्रेन में हुई है। अमेरिका वो खित्ते में तनहा हो गया है, सारी इन्वेस्टमेंट और कोशिशें नाकाम हो गई हैं। और हम ना कहते थे कि ये सब अमेरिका की चाल है। यूक्रेन को भी मालूम हो गया था कि इस बार मद्दे मुकाबिल सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि मुतादिद ताकतें हैं। उसको समझ आ गई है कि अमेरिका अपने घटिया अज़ाम की खातिर यूक्रेन और रूस को आपस में लड़ा रहा है। यूक्रेनी सदर को ये मालूम हो गया है कि अगर अमेरिका की जाल में हम आ जाते हैं तो यूक्रेन भी अफगानिस्तान की तरह बंजर हो जाएगा। और हैरत इस बात की है कि अमेरिका अपने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा। वो ये भूल गया था कि कैसे एक मुल्क अफगानिस्तान से उसे दुम दबाकर भागना पड़ा, रातों रात तैयारे भेजने पड़े। अगर जंग छिड़ जाती तो रूस तो पहले ही गुस्से से भरा हुआ था, बार बार कह रहा था कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अगर ये लोग भूले से भी सुर्ख लकीर क्रॉस कर लेते हैं तो फिर रूस ने फौरी हमला कर देना था और इसका असर खाली यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरे खित्ते पर पड़ना था। एक ऐसी तबाही आ जानी थी जिसका खुमियाजा काफ़ी ममालिक को भुगतना पड़ना था। अमेरिका को इस बार भागने की और छुपने की जगह भी नहीं मिलनी, क्योंकि मुतादिद ताकतें अफगानिस्तान में अमेरिका की घटिया चाल और बुज़दिली से पहले ही बहुत बरहम है। अब देखना यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान वाले मामले से कुछ सबक सीखता है या नहीं सीखता, या यूक्रेन पर दबाव डालता है जंग के लिए, या यूक्रेन पर पाबंदियां लगाता है और यूक्रेन को लेकर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगा सकता है। दूसरी जानिब रूस को भी इस बात की धमकी को दे चुका है अमेरिका कि हम आप पर पाबंदियां लगा सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि रूस पर कौन सी ऐसी पाबंदियां लगाई जाएंगी, क्योंकि रूस की जानिब से जिस तरह से गैस की फरहमी की जाती है वो कमोबेश सभी लोगों को मालूम है। अमेरिका जो मुतबादिल ज़राए तलाश कर रहा था वो कितने मुतबादिल ज़राए तलाश करेगा। दुनिया इख्तिलाफ राय और इख्तिलाफ अमल पर कायम है, लेकिन इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं लिया जाना चाहिए कि जंग लाजमी है।
रूस अगर कोई चीज़ फराहम कर रहा है अमेरिका को और अमेरिका कोई चीज़ फराहम कर रहा है रूस को और इनकी आपस में तिजारत है तो ये तिजारत ठीक तरह से चलती रहनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका बहादुर को इस वक्त क्या ऐसी इफ्ताद आन पड़ी है कि वो यूक्रेन और रूस की जंग करवाना चाहता है, जबकि यूक्रेन वाज़े तौर पर कह चुका है कि वो जंग नहीं चाहते। उम्मीद है कि यूक्रेनी सदर के इस बयान के बाद अमेरिका बहादुर को जिस खफगी और खिफ़त का सामना करना पड़ रहा है इसको दूर करने के लिए ये यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, पाबंदियां नहीं लगाएंगे, बल्कि अपनी गलती को तस्लीम करेंगे और माजरत करते हुए इस सारे मामले पर पर्दा डालेंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।